कथा श्री हरिदास जी की। श्री हरिदास जी बड़े संत सेवी थे। इनके यहाँ संत आते ही रहते थे। एक दिन ये घर पर नहीं थे। संतों की जमात आई। सबका यथोचित सत्कार किया गया। जब संत विदा होकर चले गए तब ये घर पर आए। संतों का दर्शन न होने से इनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और तुरंत व्याकुल होकर संतों के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। इतस्ततः संतों को खोजते हुए किसी से संतों का पता पूछते जंगल की ओर जा निकले। बावले से इधर उधर घूम रहे थे, मानो इनका सर्वस्व लुट गया हो। इनकी ये निष्ठा देखकर स्वयं भगवान संत वेश धारण करके इनके सम्मुख आ गए और बोले, भक्त जी क्या ढूंढ रहे हैं? इन्होंने संत वेशधारी भगवान के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और बोले, महाराज संतों को ढूंढ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं अन्य संत कहाँ गए? संत वेशधारी भगवान ने हंसकर कहा, सब मुझ में ही समझो, अतः मेरा ही दर्शन करके सबका दर्शन समझ लो। श्री हरिदास जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या आप अकेले उन सभी संतों के बराबर हरि गुणगान कर सकते हैं? क्या आप अकेले उन सबके बराबर प्रसाद पा सकते हैं? संत भगवान ने हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सबके बराबर भगवत गुणगान भी कर सकता हूँ और प्रसाद भी पा सकता हूँ। इन्होंने कहा, अच्छा आप पहले मुझे कुछ हरि गुण सुनाइए। संत भगवान ने भावावेश में ऐसा हरियश सुनाया मानो 1000 मुख और 2000 जिह्वा से शेष जी ही हरिगुण गा रहे हैं। तब तो इन्हें विश्वास हो गया कि ये निश्चिंत ही कोई समर्थ संत हैं। फिर तो ये प्रेमवश उन संत भगवान को अपने कंधे पर बैठा कर ले आए और षोडशोपचार पूजा स्तुति की। तदुपरांत इनके अनेक प्रकार का प्रचुर भोजन करवाया। जब संत जी भोजन करने लगे तो ये पुनः प्रेमवश बोले, महाराज जैसे आपने हरिगुण गान में अनेक संतों की सामर्थ्य अपने में दिखाई, वैसे ही प्रसाद पाने में भी आपको अपना ऐश्वर्य प्रकट करना होगा। संत भगवान ने कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, जो भी सामान बना हो सब मुझे परोसते जाओ। मैं अकेले ही अनंत संतों का भोजन करने में समर्थ हूँ। फिर तो हरिदास जी ने बड़े चाव भाव से इन्हें भोजन कराया। संत भगवान जब भोजन अकेले ही साफ कर गए तब श्री हरिदास जी जान गए कि ये तो भक्तवत्सल भगवान ही मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए संत वेश में पधारे हैं। फिर तो उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति प्रार्थना की। भगवान इन्हें स्वस्वरूप का दर्शन कराकर अंतर्ध्यान हो गए।